हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग फिर से शुरू करने जा रहे हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री की रिवीजन सीरीज। इससे पहले के जो भी पार्ट्स हैं वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। जो ये क्वेश्चंस थे इसमें से मैंने 26 क्वेश्चंस जो हैं 26 क्वेश्चन तक अपने पहले वीडियोज़ में लगवा दिया है। उसके कई पार्ट हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं जितनी भी रिवीजन सीरीज बना रही हूँ उससे जो आपको वीडियोस मिलती रहें एकदम टाइम पे। तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 27 लगाते हैं। 27 में हमें क्या दिया गया है कि कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1 और कोसेक ए प्लस 1, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को। कोट ए माइनस के कोस ए। फ्रेंड्स, मैथ्स में रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही आपके क्वेश्चंस में एक्यूरेसी आएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बार इन क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश कीजिए, इनमें से एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। कोट ए एंड कोट ए प्लस कोस ए इक्वल टू कोसेक ए माइनस के 1 और अपॉन कोसेक ए प्लस के 1, ये है क्वेश्चन। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसके। हम लोग क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, कोट ए माइनस के कोस ए अपॉन कोट ए प्लस के कोस ए। तो हमें सवाल में क्या दिखाई दे रहा है, हम क्या कर सकते हैं सवाल में, ठीक है। फिलहाल तो हम कोट का फॉर्मूला खोल सकते हैं जो कोस बटे साइन होता है। तो हम वही फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहे हैं। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए बटे साइन ए। फ्रेंड्स, मैं आपको सीरीज़ लगवा रही हूँ, इससे पहले उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने जो बुक्स हैं वो अच्छे से कंप्लीट कर ली होंगी, और अगर नहीं भी की हैं तो भी आपको ये छोटे मोटे फॉर्मूले जो हैं ये आते ही होंगे। और मैं इस हिसाब से इस तरीके से आपको पढ़ाऊँगी कि आप लोगों को तब भी ये क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आप लोग चाहें तो मतलब सीधा इससे भी रिविज़न कर सकते हैं। कोस ए अपॉन साइन ए लिख दिया हमने इसे, और माइनस के कोस ए, ये कोस ए हमारा ये वाला है। उसके बाद अपॉन में इस कोट ए के बदले हम क्या लिखेंगे, कोस ए अपॉन साइन ए। इतनी बार आप क्वेश्चंस को लगा लेंगे कि आपको खुद ही याद हो जाएंगे सारे फॉर्मूले। कोस ए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो ऊपर वाली टर्म है ना, ये अंश वाली, इसके बटे में एक मान लो, चलो। उसके बाद हमें ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ से कोस ए कॉमन ले लेंगे। फ्रेंड्स, हमें एलसीएम नहीं लेना है क्योंकि हमें अपने जो फॉर्मूला जो सवाल प्रूव करना है यहाँ पे कोसेक ए चाहिए, ठीक है। तो कोसेक तभी बनेगा जब यहाँ 1 अपॉन साइन बने, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कोस कॉमन ले रहे हैं। कोस ए कॉमन लिया हमने, तो क्या बचा यहाँ पर 1 अपॉन साइन ए, क्योंकि यहाँ पे तो जो कोस था वो हम बाहर ले चुके हैं कॉमन, माइनस के 1, वो ये वाला है। फिर अपॉन नीचे वाले में से ऐसे हम कोस ए कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारा क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन ए, और क्या बचा प्लस के ये 1, कोस ए के बदले 1 आ जाएगा। कोस से कोस कैंसिल हो गया हमारा। तो 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए होता है, ठीक है। और माइनस के 1 ये वाला, फिर 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कोसेक ए, और प्लस के जो 1 है वो ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया 27 नंबर। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 28 लगाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको पहले भी लगवा चुकी हूँ, एक दो क्वेश्चन, मतलब सेम ये नहीं, इस तरीके का क्वेश्चन लगवा चुकी हूँ। तो दिया है कि यदि त्रिभुज ए बी सी है, में त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो, तो मतलब कि जो ए बी सी एंगल्स मतलब वो हैं भुजाएं हैं, उसमें त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कोस ए अपॉन 2। ये हमें प्रूव करना है क्वेश्चन को। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं कि हमारा क्या है। 28 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 28 नंबर में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है हमें साइन बी प्लस के सी अपॉन 2 इक्वल टू कोस ए अपॉन 2, ठीक है, ये है। तो हमें ये लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड लानी है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, साइन बी प्लस के सी अपॉन 2, ठीक है, ये है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम जानते हैं कि क्या त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री।
तो अंतः कोण कौन कौन से होंगे, जैसे कि ए प्लस के बी प्लस के सी, तीनों को अगर हम जोड़ें तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, हमें अपने सवाल में b प्लस सी की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू निकाल लेंगे। b प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस के a। ठीक है, ये हमारी b प्लस सी की वैल्यू आ गई। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ना, हम इसमें b प्लस सी के बदले ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो लिख लेते हैं पहले साइन b प्लस के सी अपॉन 2, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइन b प्लस सी के बदले क्या रखेंगे, 180 माइनस के a अपॉन 2। फ्रेंड्स, इस टाइप के कई सारे सवाल हैं जो कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, और छोटा सवाल भी है, कोई इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे लिख लिया साइन 180 अपॉन 2, अलग अलग 2 से डिवाइड कर दिया, माइनस के a अपॉन 2, मतलब कि 180 के बदले बटे में 2 अलग से लिख दिया और a के बटे में अलग से लिख दिया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन जब इससे डिवाइड करेंगे 90 माइनस के a बाई 2, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा। तो कोस थीटा हमारा कौन है, ये तो है, तो कोस a बाई 2, यही RHS आ गया हमारा, और यही हमें लाना था, कोस a बाई 2। तो ये हमारा क्या हो गया, RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, अब चलिए हम इसका अगला क्वेश्चन लगाते हैं। 28 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, फिर 29 क्वेश्चन लगाते हैं। 29 में हमें क्या दिया गया है, 29 भी इसी तरीके का है कि हमें दिया गया है त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कोस A प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू साइन C अपॉन 2। इसी का थोड़ा सा उल्टा सा है, बस ये एंगल भी थोड़े बदले हुए हैं। तो लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन को, ये है कोस नहीं साइन B प्लस C अपॉन 2 इक्वल टू कोस A अपॉन 2। ठीक है, ये है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा, इसमें भी हम a प्लस बी प्लस सी, 3 एंगल है हमारे पास। यहाँ कहा भी गया है कि त्रिभुज हमारा ABC है, तो क्या होंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी सेम हमें लिखना है। हम जानते हैं क्या, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब कि a प्लस के बी और प्लस के सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अब की बार किसकी वैल्यू निकालनी है, ये पहले क्वेश्चन लिखा गया क्या मुझसे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है फ्रेंड्स, इसे यहाँ पे दोबारा से लिख देती हूँ मैं। क्वेश्चन 29 था, कोस a प्लस के बी अपॉन 2 था और इक्वल टू साइन C अपॉन 2, ऐसे था। ये थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 28 लिखा गया था इसमें, अब ये सही हो गया है। तो हमें a प्लस बी चाहिए। ठीक है, तो a प्लस बी को हम यही रहने देंगे और c को हम राइट हैंड साइड पे भेज देंगे। a प्लस बी बराबर 180 माइनस सी। तो हम अपने सवाल में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, कोस a प्लस बी, लेफ्ट हैंड साइड है हमारी कोस a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी के बदले क्या लिख देंगे यहाँ पर, कोस 180 माइनस सी और अपॉन 2। ठीक है, इतना कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, कोस 180 बाई 2 माइनस के सी बाई 2। अब आप लोग देख ही सकते हैं कि थोड़ा सा चेंज कर करके क्वेश्चन कितनी बार आया है एग्जाम में। तो ये हो गया कोस 90 माइनस के सी बाई 2। अब कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा हमारा कौन है, ये है पूरा का पूरा। तो ये हो गया साइन C बाई 2। तो ये हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गई, ये हमारी क्या आ गई, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 30, थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है कि यदि tan थीटा बराबर tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू पी हो, tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्यूब हो, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 4 रूट में पी क्यू, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो भी हमें दिया गया है कि tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू हमें p दिया गया है हमें tan थीटा प्लस के साइन थीटा इक्वल टू p, और tan थीटा जल्दी जल्दी साइन माइनस के साइन थीटा इक्वल टू q। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है ये चीज़, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट पी क्यू। लिख लेते हैं, वी हैव टू प्रूव
क्या प्रूव करना है, पी स्क्वायर माइनस की क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4√pq। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, क्यू का क्या बन गया क्यू, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या थी, पी स्क्वायर माइनस की क्यू स्क्वायर, ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो हम यहाँ पी का स्क्वायर कर लेंगे और क्यू का स्क्वायर। पी की वैल्यू कितनी है, टेन थीटा प्लस के साइन थीटा का होल स्क्वायर, माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है, टेन थीटा माइनस के साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, स्पीड थोड़ी धीमी कर ले रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए अच्छे से। अब ये a प्लस बी है, इससे पहले मैंने क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था, इसमें बता दूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2ab। ठीक है, तो हमें यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2ab, a मतलब कि टेन थीटा और b मतलब कि साइन थीटा, फिर माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे ताकि अंदर का जो हमारे क्वेश्चन है गलत ना हो। ये क्या है, टेन स्क्वायर थीटा मतलब कि a की 2 प्लस b की 2 b स्क्वायर और माइनस, क्योंकि ये माइनस लगाया ना तो माइनस का फॉर्मूला आएगा 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला ब्रैकेट हटाएंगे और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस कितने हो गए, प्लस 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि माइनस के टेन स्क्वायर थीटा से प्लस का टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, माइनस के साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया हमारा। तो हमारा यहाँ पे क्या बचा, 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ये वाला हमारी जो वैल्यू है वो बच गई। तो हम इसको लिख लेते हैं कि 2 टेन थीटा और 2 टेन थीटा हमारे कितने हो गए, 4 टेन थीटा। तो ये बचा हमारा 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। तो अभी हमारा ये राइट हैंड साइड नहीं आया है क्योंकि राइट हैंड साइड भी हमारा प्योर क्यू में ही दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को भी लेके सॉल्व करेंगे और यही आंसर ला देंगे। अगर यही आंसर हमारा राइट हैंड साइड का भी आ गया तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो चलिए हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारा क्या था, RHS हमारा था 4 रूट में PQ। ठीक है, ये था। तो हम चलिए वैल्यू रख लेते हैं, 4 यहाँ पहले से ही है, रूट में PQ, P की वैल्यू हमारी थी टेन थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू हम रख लेते हैं टेन थीटा और प्लस के साइन थीटा, और Q की वैल्यू हमारी कितनी है, टेन थीटा और माइनस के साइन थीटा, ये हमारी Q की वैल्यू थी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं है, तो एक बार जोड़ा गया है और एक बार घटाया गया है। तो क्या बताया था मैंने आपको कि अगर a प्लस बी हो और a माइनस बी हो, एक बार जोड़ा गया एक बार घटाया गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें यही लिखना है इसे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इक्वल टू 4 रूट में ही रहेगा अभी, ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। पर अब भी हमारा जो आंसर है वो आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा को लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और ये तो साइन स्क्वायर थीटा है ही, सेम रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस के 1 बचेगा केवल। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा तो हमारा अभी ऐसे ही रहने दे रहे हैं, रूट से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, तो ये हो गया 4 रूट में, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे 1 लेके कोस स्क्वायर थीटा को हम एलसीएम ले लेंगे। अगर कोस स्क्वायर थीटा को हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या है, यहाँ तो 1 रहेगा और इस कोस स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही, और हम देख सकते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन क्या है इसमें, कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और अगर साइन थीटा बटे कोस थीटा टेन थीटा होता है तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा कितना होगा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इन दोनों का एक बार ही स्क्वायर लगा लीजिए ऐसे, साइन थीटा
और इंटू टेन थीटा का स्क्वायर। अब ये दोनों आराम से क्या है, रूट से बाहर निकल जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ 4, ऐसे लिख लीजिए टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। और हमारी जो है लेफ्ट हैंड साइड क्या आई थी, लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी यही आई थी 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। तो क्या हो गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया ये क्वेश्चन भी हमारा। अब हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्या लिखा है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू लाना है हमें साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, मतलब सिद्ध करना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, अगले पेज पे कर लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए है बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस के कोस ए, ठीक है। ये हमारा है क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 प्लस के सेक ए और अपॉन सेक ए, ये हमारा हो गया। तो अब हमें क्या करना है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करें इसमें। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मूला ही खोल देते हैं सेक ए का, 1 अपॉन कोस ए हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस ए, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाले हिस्से में कोस ए को एलसीएम ले लेंगे, कोस ए। अब तो आप समझ ही गए होंगे कैसे एलसीएम लिया जाता है। तो ये बच गया हमारा कोस ए और प्लस के 1, नीचे वाले हिस्से में ऐसे ही रहने देंगे कोस ए। इस कोस ए से ये कोस ए कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा कोस ए प्लस के 1, ठीक है। पर हमारा आंसर अभी नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, कोस ए प्लस 1 है ना, इसे हम ऐसे लिख लें 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए लिख लेते हैं, और इसके अपोजिट साइन से मतलब कि माइनस से हम गुणा कर लेते हैं, 1 माइनस के कोस ए और 1 माइनस के कोस ए, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखिए क्या बना, 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए, ठीक है, ये हो गया, और बटे 1 माइनस के कोस ए। तो 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए कितना होता है, साइन स्क्वायर ए, ये हो गया साइन स्क्वायर ए और अपॉन 1 माइनस के कोस ए। तो जो हमें राइट हैंड साइड लानी थी, ये देखिए साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, सेम हमारा वही आ गया है। तो ये हमारी क्या आ गई, राइट हैंड साइड, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 31 तक। अब हम क्या करेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया गया है, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो हमें सिद्ध करना है कि कोस बी प्लस सी इक्वल टू माइनस की कोस ए। तो लिख लेते हैं 32 नंबर, हमें क्या करना है कि कोस बी प्लस सी इक्वल टू लाना है हमें माइनस के कोस ए की, ठीक है। अब फिर से हम पहले की तरह हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, या फिर सीधा ऐसे लिख लीजिए कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, b प्लस सी की। तो हम b प्लस सी इक्वल टू क्या रखेंगे, 180 माइनस के a, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में कोस b प्लस सी लिख लेते हैं, ठीक है। अब b प्लस सी के बदले हम क्या रख सकते हैं, 180 माइनस के a। पिछले जो क्वेश्चंस थे उनमें नीचे से 2 रहता था यहाँ पे, तो हम 2 से डिवाइड कर लेते थे, पर अब की 2 नहीं है तो हमें 2 से डिवाइड नहीं करना है। अब कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के कोस थीटा, थीटा हमारा कौन है ये, तो माइनस के कोस ए। जो हमारी राइट साइड हमें लानी थी वही हमारी राइट साइड आ गई है। तो ये क्या हो गया हमारा RHS। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा सॉल्व। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली वीडियोस भी आपको आसानी से मिलती रहेंगी।